थैंक यू। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सो हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम प्रभु रामचंद्र के बारे में कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। तो वो करने से पहले श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक आता है 31 वाला, तो जिसको हम प्रभु रामचंद्र का प्रणाम मंत्र की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी मैं बोलता हूँ, तो आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। तो जैसे अगर हम राम दरबार का फोटो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि दक्षिण के भाग में लक्ष्मण होंगे, और वाम हेतु जो एक डायरेक्शन है वहां पे सीता मैया होती है, और पूर्व तो पूर्व की दिशा में मारुति से वो जो नीचे बैठे रहते हैं। तो उस रघुनंदन को, रघुवंशी जो श्री रामचंद्र हैं, वो रघुनंदन है, यानी रघुवंश में जो आनंद लेकर आए हैं। राइट, जैसे हम श्री कृष्ण को बोलते हैं व्रजेंद्र नंदन और नंद नंदन। राइट, तो वैसे ये रघुनंदन है और उनको हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि प्रभु रामचंद्र के जीवन से हम कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि रामायण जो है, राइट, सो राम आयन यानी प्रभु रामचंद्र का जो जर्नी है उसको हम रामायण बोलते हैं। तो देखा जाए तो रामायण बहुत सालों पहले हुआ है, राइट, कुछ लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है। तो जो इतने साल पहले हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करके क्या सीख सकते हैं, क्योंकि अभी समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, राइट, सो जीने का तरीका बदल गया है। तो फिर वो सारे टीचिंग्स जो है रामायण से अब कैसे यूजफुल हो सकती है, ऐसा हमें सवाल आ सकता है। तो भले ही बहुत सारे बदलाव आए होंगे हमारे समाज में, हमारे जीवन जीने के तरीके में, तो बहुत सारे साधन बदले होंगे, लेकिन आज भी हमारे जो इमोशंस हैं, राइट, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो, इंसान दूसरे इंसान से बात करना चाहता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कैसे बात कर रहा है वो साधन चेंज हुआ होगा। पहले जब पर्सनली मिलते थे तभी बात करते थे, उसके बाद में लेटर्स पास ऑन करने लगे, उसके बाद में अभी व्हाट्सएप फोन ये सब आ गया है, लेकिन बात करना तो कॉमन है, राइट। तो अभी हम कैसे त्योहार मनाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसके साधन बदले होंगे, लेकिन ये जो नीड्स है, हमारे जो बेसिक इमोशंस है, वो सेम ही है। राइट, आज भी हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें प्रेम करे, और आज भी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहते हैं। आज भी हम चाहते हैं कि सामने वाला मुझे सच बताए, और सामने वाले पे ऊपर मुझे भरोसा रहे, उसका ऐसा बर्ताव होना चाहिए। और आइडियली उसको जो होना चाहिए, अगर वो भाई है या पिता है, माता है या फिर पत्नी है, बच्चे हैं, उनको ओबीडियंट होना चाहिए, उनका जो रोल है वो वैसे अदा करना चाहिए। आज भी हमारी यही अपेक्षा है, राइट। तो हमारी अपेक्षाएं, हमारी मनोभावनाएं सब ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। भले ही युग बदल गए हैं, भले ही लोग बदल गए हैं, समाज बदल गए हैं, ऐसी कितनी भी बातें कर लें, बट जो बेसिक फाउंडेशन है हमारा वो सेम ही है। तो इसलिए रामायण भले ही बहुत पुरानी बात हो, इतिहास हो, लेकिन आज भी उससे हम बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में उसे उतार कर अपना जीवन बदल सकते हैं। तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो उसको देखने से पहले या फिर उसको विटनेस करने से पहले हमें कुछ और, हम जान ले रहा प्रभु रामचंद्र के बारे में, कुछ और सीख ले और उसको जीवन में उतारेंगे। तो वो उत्सव में जब हम भाग लेंगे, तो उस उत्सव का जो महत्व है, उस उत्सव से जो हमें मिलने वाला है, उसका मूल्य जो है हमें और अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जीवन अगर हम जीने लगेंगे कुछ साल तक मतलब अगर आपकी उम्र अगर 25-30 साल से ऊपर है, या फिर आज के डेट में 16 साल की उम्र से भी लोगों को पता चलने लग गया है कि लाइफ इज वेरी टफ,
तो जीवन जीना बहुत मुश्किल है। राइट, बहुत बार हम कुछ सोचते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद में मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसे हम बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे रिवर्सल्स आते हैं। रिवर्सल्स मतलब जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, राइट, गलत तरीके में। तो हमारे साथ बुरा हो सकता है, हमारे साथ अन्याय हो सकता है, हमारे साथ कोई व्यक्ति आके ऐसा कुछ बर्ताव कर देगा कि हमें बहुत दुखी होना पड़ेगा, राइट। तो सिचुएशन आज अच्छी है, कल बदल जाएगी। सो किस क्षण में क्या होने वाला है, एक्चुअल में कुछ पता नहीं चलता है इस जगत में। तो जैसे हम जीवन जीने लगते हैं तब हमें लगता है कि लाइफ इज वेरी वेरी टफ, राइट। तो मान लो अगर आप किसी यात्रा को जाने का प्रयास कर रहे हो, राइट, तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आपको, आपके पास पैसे उतने नहीं हैं यात्रा में जाने के लिए, तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा दुख होगा कि यार मेरी ऐसी परिस्थिति क्यों है, राइट। तो लेकिन फिर भी आप अगर यात्रा जा भी नहीं पाए, फिर भी आपका जीवन है, आपको रहने लायक घर है, आपके पास थोड़ी फैसिलिटीज हैं, बहुत कुछ है ऑलरेडी। वो आप कर नहीं पाए, जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी लाइफ इज ओके। बट मान लो अगर आपको आपके घर से ही निकाला जाए, राइट, मतलब आप घर में अच्छे से रह रहे हो और सडनली आपको निकाल दिया जाए घर से। कभी कभी होता है ना, हम किसी रेंटेड अपार्टमेंट में होते हैं और ओनर आके बोल देता है कि आपको तुरंत खाली करना है, राइट। तो कभी कभी तो एक हफ्ता एक महीने का टाइम देते हैं, लेकिन कभी कभी ओनर ऐसे हो जाते हैं ना कि बोलते हैं कि नहीं, आपके साथ पंगा हो रहा है, अभी आप रातों रात ही खाली कर दो। तो हम शायद अपने मित्र के घर जाएंगे या फिर हम किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, तो कोई ना कोई है तो हम कुछ ना कुछ और जगह पे शेल्टर ले सकते हैं। लेकिन मान लो आपको सिर्फ घर से ही नहीं, आपको देश से ही निकाला जाए, मतलब आपको घर, आपका जो जॉब है, सब कुछ छोड़कर चला जाना पड़े तुरंत, राइट। तो फिर वो तो और भी मुश्किल है। एक बार चैतन्य शरण प्रभु एक प्रभु जी के घर जाने वाले थे, क्योंकि वहां पे रुककर वो वहां पे एरिया में जो प्रोग्राम्स वहां पे फिक्स हुए हैं उनको अटेंड करने के लिए वो वहां पे जाके रुकने वाले थे। तो जनरली ऐसा होता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो किसी गृहस्थ के घर में कभी रहते हैं जब दूसरे देश में जाते हैं, तो राइट। तो इवन यहाँ पे भी आते हैं तो ऐसा होता है। तो आतिथ्य देते हैं ब्रह्मचारी उसको, सन्यासियों को, गृहस्थ लोग। तो वैसे ही प्लान था। तो वो प्रभु जी ने एज पर द प्लान वो जा रहे थे, लेकिन सडनली एक 4-5 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन बाद, जो उस प्रभु जी के घर पे जाने वाले थे, उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैं आपको होस्ट नहीं कर सकता, जैसा प्लान हमने किया था कि आप आके हमारे घर पे रुकेंगे, वो अभी हो नहीं सकता। तो फिर प्रभु जी बोले कि ठीक है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हुआ, मतलब बात क्या है। वो बोले कि एक्चुअली हमारे पास ही अब घर नहीं है। तो बोलते हैं क्या हुआ, क्योंकि मेरा जो H1B वीज़ा एक्सटेंशन था वो होना था, वो नहीं हो पाया, तो अभी मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति का जॉब, घर, बहुत सारी चीजें वहां पे थी, लेकिन सडनली उसको जाना पड़ा। लेकिन ये जो प्रभु जी हैं जिनको अमेरिका छोड़कर अभी इंडिया जाना पड़ेगा, उनके पास एटलीस्ट इंडिया जाने के लिए एक फैमिली है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे जाके वो फिर से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ होप है। लेकिन मान लो आपको किसी दूसरे देश से नहीं, लेकिन आपको खुद के ही देश से निकाला जाए, तो वो तो और भी बुरा है। और अगर खुद के देश से ही आपको निकाल दिया तो इसका मतलब किसी और देश को भी आप जा नहीं सकते हो, राइट। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, कि बस कहीं अरण्य में चले जाओ और वास करो, या तो फिर अपने देह को त्याग कर दो। तो एक्चुअल में लॉर्ड राम के साथ, प्रभु रामचंद्र के साथ यही हुआ। वो अयोध्या में थे, वो उनका देश था, उनका राज्य था, और उन्हें वहीं से निकाला गया। कई ने दशरथ महाराज से दो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए व्यक्त किया कि एक, भरत को राजा बनाया जाए, और रामचंद्र को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। तो किसके कहने पर उन्होंने ये इच्छाएं पूछी, मंथरा के कहने पर, राइट। सो मंथरा ने उनके कान भर दिए कि देखो देखो, ऐसा ऐसे होने वाला है तुम्हारे साथ, ये होगा वो होगा, इसलिए तुम ये ना ऐसे यूटिलाइज करो। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी मंथरा के द्वारा कई कई ने एग्जीक्यूट किया, और उन्होंने पूछा कि भरत को राजा बना जाए और प्रभु रामचंद्र को वनवास भेजा जाए। तो एक्चुअल में प्लान क्या था, कि कल पट्टाभिषेक होने वाला है, मतलब कोरोनेशन होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, प्रभु रामचंद्र को राजा बनाया जाएगा अयोध्या का, और बस एक दिन पहले ही ये सिचुएशन आ गई है।
तो जब दशरथ महाराज को वो पूछते हैं कह कह कि मेरी ये दो इच्छाएं हैं, तो पहली इच्छा सुनकर वो बोलते हैं कि दिस इज फाइन, ठीक है मैं भरत को राजा बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को क्यों भेजना है अरण्यवास को, राइट? तो उसको यहीं पे रखो, और उसने क्या तुम्हारे साथ गलत किया कि उसको भेजना पड़ रहा है, राइट? लेकिन मंत्रा ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि देखो राम जब तक रहेगा अयोध्या में, भरत राजा नहीं बनेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरा, लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अयोध्या वासी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि राम के होते हुए भरत कैसे राजा बन जाए। भले ही राम एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है भरत को होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए राम को बाहर भेजना ही होगा। तो ये सुनकर दशरथ महाराज बहुत दुखी होते हैं, और प्रभु रामचंद्र को बुलावा आता है कि आपको दशरथ महाराज ने बुलाया कुछ बात करने के लिए। तो प्रभु रामचंद्र सोचते हैं कि देखो कल राज्याभिषेक होने वाला है, तो शायद कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन मुझे देने वाले हैं, तो मुझे कैसे राजा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राइट? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, ये सोच के वो जनरली आते हैं। लेकिन जैसे वो रूम में एंटर होते हैं जहाँ पे कैकेयी और दशरथ होते हैं, तो उसका माहौल देखकर ही उनको पता चल जाता है कि कुछ तो अनबन हो रही है, कुछ तो फ्रिक्शन है, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, राइट? क्योंकि ये दशरथ महाराज किसी और तरफ देख रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, और कह के किसी और एंगल में देख रही है, उनका हाव भाव अलग है, दशरथ महाराज का अलग है। जनरली ये कॉमन सेंस है, अगर हम किसी रूम में एंटर होते हैं, दो लोग वहां पे हैं, तो उन दोनों को देख के पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गलत हुआ है, राइट? तो वो दशरथ महाराज से जाके पूछते हैं कि क्या कारण है, आप क्या बताना चाहते हैं? दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो वो कैकेयी के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि क्या हुआ, मतलब क्या बात है? तो कैकेयी बोलती है एक्चुअली आपके पिताश्री ने मुझे दो वर दिए हैं राइट, तो उसके हिसाब से आपको कुछ करना चाहिए, और वो ये चीज बताने के लिए बहुत झिझक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको ये बात बोल देंगे तो फिर आप इसका कुछ रेबल करोगे, मतलब इसके विरुद्ध कुछ बात करोगे ऐसा, इसलिए वो हेजिटेट हो रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, रामचंद्र बोलते हैं आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है कह के कि भरत राजा बनेंगे, और आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो सुनते हैं, मान लो प्रभु रामचंद्र की जगह हम हैं, और ये राज्याभिषेक की जगह हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट बनना या जनरल मैनेजर बनना या फिर कुछ फेवर में आना, ऐसी कोई चीज है, तो जैसे ही ये विषय सुन लेंगे हम, तो हमारे अंदर जो अनर्थ होते हैं ना, वो सब कंप्लीटली एक्टिव हो जाते हैं, और बस हम गुस्से में आके पता नहीं क्या बोल देंगे या क्या कर देंगे, किसके बारे में क्या बोल के किसको क्या कर देंगे पता नहीं है, राइट? और अगर हमें लगता है कि इतना बड़ा कुछ हम विध्वंस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम एक्सप्रेशन के वाइज तो ऐसा एक्सप्रेशन देंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, राइट? और हम सामने वाले को भी दोषी ठहराने का प्रयास करेंगे, किसी और को दोषी ठहराने का प्रयास करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। मतलब उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने क्या बोला कि कैकेयी, एक्चुअली मैं अपने आपको ना माता समान समझता था, और उतना ही प्रेम करता था जितना कौशल्या से, और मुझे लगता था कि आप मुझे उतना ही प्रेम करती हैं जितना कौशल्या मुझे करती हैं। तो ये बात सुनते ही कैकेयी के मन में आ गया, अरे अब तो ये पलटेगा, मतलब ये बोलेगा कि आप माँ, मैंने आपको माँ की तरह समझा और आप मेरे साथ इतना बुरा करते हो, तो ये सारी बातें स्टार्ट होगी। तो अपने आप के अंदर सोचने लगे कि अब इसको मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं ना, हमको लगता है बाकी लोग भी वैसे ही सोचेंगे, तो वैसे ही प्रिपरेशन होती है। तो कई कई को लगा कि रामचंद्र अब कुछ रेबल होंगे, कुछ बात करेंगे विरुद्ध उसके होकर, तो उसको क्या आर्गुमेंट करना चाहिए, तो ये सोचने लगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र बोले कि राज्य जैसी एक तुच्छी सी चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए आपको पिताश्री के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप मुझे बोल देते, मैं खुशी खुशी राज्य भरत को सौंप देता। और रही बात वो अरण्यवास जाने की, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, राइट? तो ये सुनकर एक्चुअली कई कई शॉक हो जाती हैं कि ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। सो जनरली हमारा जो एक्सेप्टेंस करने का कैपेसिटी होता है, राइट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आज का जो कॉन्सेप्ट है उसका मेन थीम है कि हमको जीवन में एक्सेप्टेंस रहना चाहिए, यानी स्वीकारना आना चाहिए। ओके। तो प्रभु रामचंद्र का जो सिचुएशन था वो इतना क्रिटिकल था कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। कि सोचो कि कल वो राजा बनने वाले, और आज के आज उनको अरण्यवास भेजने का ऑर्डर मिल गया।
जब भरत वापस आए और उन्होंने सुना कि ऐसा हुआ और प्रभु रामचंद्र को ऐसे वनवास के लिए भेज दिया, तो वो तो शॉक हो गए कि एक्चुअली प्रभु जो रामचंद्र है वो किसी के बारे में गलत करना तो छोड़ो, गलत सोच भी नहीं सकते। वो किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते, बुरा करना तो छोड़ो। और ये जो वनवास को किसी को भेजना, राइट, यहाँ राज्य से निकाल कर उसे अरण्य में भेजना, ये हम उसको दंड रूप में देते हैं जो बहुत ही घोर पाप करता है, कुछ क्राइम करता है, तो उसको ये बोलते हैं कि निकल जाओ। एक्चुअली बहुत बड़ा क्राइम होता है तो सबसे बड़ा पनिशमेंट है कि उसकी मृत्यु हो जाए, मरण दंड हो जाए, राइट। लेकिन उससे एक लेवल नीचे ये है कि उसको अरण्यवास भेज दिया जाए। सो डेथ और एग्जीक्यूशन इज द टॉप, और वन स्टेप बिलो दैट इज एक्साइल, यानी अरण्यवास को भेज देना। तो अरण्यवास में क्या होता है कि सिर्फ प्राण नहीं लिया, लेकिन सब कुछ ले लिया और उसको भेज दिया, राइट। तो ऐसी दुस्थिति प्रभु रामचंद्र को देने की क्या आवश्यकता थी, तो वो भी शॉक में थे। तो जो प्रभु रामचंद्र के साथ हुआ है वो एक्चुअली बहुत ही बुरा हुआ है, मतलब इतना अनफेयर तो हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता, राइट। तो वो होता है, फिर भी वो रिमार्केबली वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं उसका, राइट। सो जनरली जब सिचुएशन बदल जाती है, राइट, सिचुएशन हमारे विरुद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध हो जाता है, तो उसका प्रभाव हम पे कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर होता है कि उससे पहले हमारी परिस्थिति क्या थी। मान लो हमारी बहुत ही अच्छी जॉब चल रही है, एकदम सेटल थे, और सडनली हमें जॉब से निकाल दिया, तो उसको डाइजेस्ट करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, उस चेंज को हम प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इतना बदलाव हम सह नहीं पाते हैं। लेकिन मान लो जॉब एकदम बेकार थी, आप खुद ही सोच रहे हो कि कब जाएगी ये जॉब, कब छोड़ दूँ, और जॉब चली गई, तो फिर आपको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन जॉब बहुत अच्छी है, सब कुछ सेटल है, राइट, और उसके बेस पे आपने बहुत सारे लोन्स भी ले लिए होंगे, सब कुछ सेटल था, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको जॉब से निकाला जाए तो बहुत दुख होता है, राइट। तो वैसे ही प्रभु रामचंद्र का सिचुएशन था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ राइट चल रहा था, और सडनली उनको ये सुनना पड़ा, उनको ये करना पड़ा। तो ये सिचुएशन को संभालना या फिर इसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, और प्रभु रामचंद्र ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बार भौतिक स्तर पर, यानी एटलीस्ट शारीरिक स्तर पर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, लेकिन मानसिक स्तर पर कुछ होता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब हमारी कोई गलती नहीं है और उसके बावजूद हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने में तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसा प्रभु रामचंद्र के साथ हुआ, और उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो प्रभु रामचंद्र हमें सिखाते हैं कि लाइफ में हमारे पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट। हम सोचते हैं कुछ होगा अच्छा, लेकिन बुरा भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, और वही व्यक्ति हमारे साथ इतना बड़ा बुरा करेगा कि हम उस धोखे को, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो एक्चुअल में प्रभु रामचंद्र भगवान है, लेकिन वो नर लीला क्यों करते हैं, ताकि वो हमारे साथ आदान प्रदान कर सके और हमें कुछ सिखा सके, और ये बताने के लिए कि एक्चुअली जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन उसमें अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, चीजों को और परिस्थितियों को स्वीकारने की शक्ति है आपके पास, तो आप बेटर हो सकते हो उस परिस्थिति के अतीत, यानी उससे बाहर निकल कर आ सकते हो। तो अब एक्सेप्ट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम चीजों को और बिगाड़ सकते हैं। जनरली जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, इतना गलत, राइट। और हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारी पूरी चेतना उसमें ही लॉक हो जाती है, राइट। ऐसा क्यों उस व्यक्ति ने बोला, ऐसा क्यों मेरे साथ किया। हम कुछ जो एक्चुअल में कर पाते हैं जो अच्छे से, वो चीजें भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी पूरी चेतना कहाँ पे लॉक हो गई है, उस सिचुएशन में जो हमारे साथ गलत हुआ है। तो उससे क्या हो जाता है, हमको एक्सेप्टेंस तो नहीं आता है, लेकिन रिसेंटमेंट आता है। रिसेंटमेंट यानी हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते, उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम, राइट। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, हम अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, यानी जो हम कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे, और दूसरा हम काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, यानी हम चीजों को और बिगाड़ सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा ठीक है, मान तो लिया हमने कि एक्सेप्टेंस करना चाहिए, लेकिन किस भावना के साथ करना चाहिए? तो एक्चुअली एक्सेप्टेंस हमको तीन भावनाओं के साथ हम कर सकते हैं। पहली भावना है कि पावरलेसनेस, यानी मेरे पास कोई शक्ति नहीं है बदलाव लाने की, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। राइट, तो बहुत बार हम ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। तो ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस नहीं है, ये है अनविलिंग कॉम्प्रोमाइज, यानी हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। राइट, हमेशा वो चीज हमें याद आती रहेंगी और हमेशा वो चीज हमें दुखी करते रहेगी। राइट, तो पावरलेसनेस यानी हमारे पास शक्ति ना है होकर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर बाहर बहुत ठंड है, राइट, तो भले ही हम ठंड को कितनी भी गालियां दे, कितना भी उसके बारे में बात कर ले, ठंड तो कम नहीं होने वाली है ना। राइट, तो इसलिए हम स्वेटर पहन लेते हैं या फिर कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि कितनी ठंडी है यहाँ पे, कितना इरिटेटिंग है। राइट, तो हमारे पास उसको बदलने की शक्ति नहीं है, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट वो भावना क्या है, हमें एक्चुअली अच्छा नहीं बनाती है, हमको फिर भी वो दुखी ही रखती है। राइट, तो इसलिए ये लेवल का एक्सेप्टेंस उतना अच्छा नहीं है। और दूसरी भावना है जिसके साथ हमें एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, वो है टेम्पररी है इसलिए टॉलरेट करो, यानी सिर्फ कुछ समय के लिए ही है, इसलिए आप उसको सह लो। राइट, तो ये है दूसरी भावना एक्सेप्ट करने की। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेम्पररी ही है ये ऐसा हम बोल देते हैं। राइट, हम कभी कभी तो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये भी बोल देते हैं कि देखो लाइफ इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। लेकिन जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, उस टाइम पे टेम्पररी भी बहुत परमानेंट जैसे लगने लगता है। और हमारा सवाल आता है कि यार कितने दिन सहन करूं मैं? आपने बोला थोड़े दिन, कुछ दिन, कुछ दिन, आपने बोला कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही है, ये कितने साल चलने वाला है? 1 साल देखा मैंने, 2 साल देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, इतनी बार, इतनी साल, कैसे सह पाऊंगा मैं? राइट, तो टॉलरेट करना ये सोच के कि ये टेम्पररी है, ये बहुत मुश्किल है। राइट, कभी कभी हम देखते हैं सिटी बस में या फिर लोकल बस में, लोकल ट्रेन में जाते हैं, 50 लोगों की कैपेसिटी होती है, 250-300 लोग उसमें चढ़ जाते हैं। 10 मिनट बाद हमारा स्टॉप आने वाला होता है, लेकिन कितनी दिक्कत होती है हमें। राइट, सहन करना मुश्किल होता है, हमको पता है कि 10 मिनट बाद मुझे उतर ही जाना है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लाइफ में मानसिक तौर पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसका टेम्पररी टाइमलाइन पता ही नहीं होता। मान लो अगर आपका हाथ टूट गया, राइट, फ्रैक्चर हो गया, तो आपको पता है कि 6 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा सहन कर लोगे, पता है कि 6 महीने तो लगेंगे और उसके बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दिल टूटता है, राइट, जब हमारे सपने टूट जाते हैं, राइट, जब हमारे दूसरों के प्रति जो भावना होती है उसका जिसके साथ खिलवाड़ हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कितने दिन चलेगा। राइट, तो हाथ पैर तो कभी कभी टूटते हैं, लेकिन दिल हमेशा टूटते रहते हैं। तो ये जो टेम्पररी वाला चीज बोल के एक्सेप्ट करवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी ना कभी तो हम ये फ्रस्ट्रेशन आएगा कि और कितने दिन सहूंगी मैं। राइट, बोला है आपने टेम्पररी, बट हाउ मच, हाउ लॉन्ग? राइट, तो ये सोचकर हम एक्सेप्ट करेंगे तो भी वो टेम्पररी हो जाएगा, और ये उतना हेल्दी एक्सेप्टेंस नहीं है। राइट, तो प्रभु रामचंद्र जब ये सुने कि उनको वनवास जाना है और भरत राजा बनने वाले हैं, तो ये बात फैल चुकी थी। जैसे दीवार के कान थे, कान होते हैं ऐसा हम बोलते हैं ना, तो छोटे दीवारें हैं तो छोटे कान होते हैं, बड़े दीवारें तो बड़े कान भी होते हैं। तो जैसे ही ये बात कैके ने प्रभु रामचंद्र से बोली, ऑलमोस्ट राज्य में पूरा फैल गया कि देखो कैके ने ऐसा ऐसा बोल दिया, अभी प्रभु रामचंद्र जाने वाले हैं। लेकिन लक्ष्मण, सीता और कौशल्या को तो प्रभु रामचंद्र को जाके पर्सनली बोलना पड़ा। तो वो कौशल्या के पास गए, और उनको पता है कि कौशल्या को भी बहुत दुख होगा ये सुन के। तो वो सोचने लगे कि अभी इनको एक्सेप्टेंस कैसे दिलवाए। कुछ नहीं कर सकती, ये वाले लेवल पे जाके वो एक्सेप्ट कर लेगी तो दुखी रहेगी, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये टेम्पररी है। तो उन्होंने क्या बोला कि 14 साल तक मुझे जाना है, तो मैं यूं गया और यूं आया। राइट, तो जब तक आपको पता चले तब तक 14 साल बीत जाएंगे, बहुत छोटा टाइम है। और ऊपर से ना त्रेता युग में मिनिमम लाइफ टाइम 10,000 साल थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 साल में 14 साल इज वेरी स्मॉल। 100 साल की उम्र है तो उसमें 14 साल बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन 10,000 साल तो, 14 साल तो बहुत छोटा लगना चाहिए। तो ही ट्राई टू गिव अ टेम्पररी है ये बोल के उनको पैसिफाई करने का ट्राई किए।
तो बोले कि माताश्री मैं गया और मैं 14 साल करके आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। तो फिर कौशल्या बोलती है, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी दशरथ महाराज के साथ, तब उन्होंने मुझे अच्छे से देख लिया, लेकिन जिस क्षण से उनकी शादी कैकेयी के साथ हुई है, उन्होंने मेरी तरफ उतना ध्यान देना ही छोड़ दिया। तो मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था। तो राइट, और बहुत सारे सालों बाद, बहुत सारी तपस्या के बाद तुम मिले हो मुझे, तुम मेरे लाइफ में आए हो। राइट, और तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे आने से मेरे लाइफ में ना इतना अच्छा हुआ कि मुझे फील होने लगा कि माई लाइफ इज कंप्लीट। अभी मुझे कुछ और चीज की जरूरत नहीं, ऐसा लगने लगा। और आज तुम आके मुझे बोलते हो कि तुम 14 साल तक मुझसे अलग होने वाले हो। तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें लगता होगा कि 14 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, बट मेरे लिए एक एक क्षण 14 साल के बराबर हो जाएंगे। तो मैं, राम, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो ये टेम्पोररी वाला पॉइंट तो फेल हो गया, राइट। तो इसलिए अभी प्रभु रामचंद्र ने तीसरी जो भावना है एक्सेप्टेंस की, उसका इंट्रोड्यूस किया। वो है हैविंग अ हायर पर्पस। यानी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए एक उच्च स्तर का उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि जब मैं कैकेयी से बात कर रहा था, तो मैंने दशरथ महाराज को देखा, और मैं ये हिसाब लगा सकता हूँ, मुझे ये पता चल रहा है वहां पे कि एक्चुअली दशरथ महाराज बहुत दुखी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैकेयी ने उनके साथ धोखा किया है। राइट, ऐसा इच्छा मांग कर उनका हृदय को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो इस क्षण में एक्चुअली आप मेरे साथ आ जाओ वनवास करने करने के लिए, इससे महत्वपूर्ण है आप दशरथ महाराज के साथ रहो। उन्हें आपकी जरूरत है। तो कई कौशल्या के पास दुखी होने के लिए रीजन था, कैकेयी के बारे में गलत बोलने के लिए रीजन था, प्रभु रामचंद्र के साथ चले जाने के लिए रीजन था। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने उनको एक अलग रीजन दिया कि दशरथ महाराज को आपकी जरूरत है, इसलिए आप उनके साथ रहिए, यही सबसे बेहतर है। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस चाहिए हमको, और उसको खुशी खुशी सहने के लिए, खुशी खुशी आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक उच्च स्तर का उद्देश्य होना चाहिए। इसको हम फर्दर समझते हैं जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के पास जाके बात करते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण सुनते हैं कि भरत राजा बनने वाला है और इनको वनवास जाना पड़ेगा प्रभु रामचंद्र को, तो उनको इतना गुस्सा आता है, तो वो अपने पिताश्री के बारे में भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, राइट, और आपको राजा बनने से कौन रोकेगा, मैं सबके साथ युद्ध करके आपको राजा बना के ही रहूंगा, भले ही दशरथ महाराज भी आ जाए मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मैं उनके साथ भी लड़कर आपको राजा बना के ही छोड़ूंगा। तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, लक्ष्मण एक बात याद रखना, अगर ऐसी नौबत आए कि तुम दशरथ महाराज के साथ युद्ध करोगे, तो एक बात याद रख लेना कि आपके धनुष से जो तीर निकलेगा, वो जब तक दशरथ महाराज को पहुंचे उससे पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। तो आपके और दशरथ महाराज के बीच में मैं खड़ा रहूंगा। तो अब सोच लो, युद्ध करना है या नहीं करना है। तो फिर लक्ष्मण ठंडे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो गलत है ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, राइट, आपको ही राजा बनना चाहिए ना, आपके साथ इतना अन्याय कैसे हो सकता है। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, एक्चुअली मैं भी इसके बारे में विचार कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि जितना प्रेम मुझे कौशल्या करती है, उतना ही कैकेयी भी करती है। राइट, वो भी मुझे अपना पुत्र मानती है। तो जैसे गंगा का प्रवाह होता है, राइट, वैसे ही उसके प्रेम का प्रवाह मेरी तरफ आते ही रहता है। राइट। तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि फिर ये रातों रात गंगा सूख कैसे गई, राइट, वो प्रेम कहाँ चला गया, कैसे उन्होंने बोल दिया कि भरत को राजा बना दो और आपको ऐसे वनवास के लिए छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, एक्चुअली इसे ही कर्म बोलते हैं। राइट, जब हमें कुछ समझ में ना आए कि एक्चुअली किस वजह से ऐसा हो गया, इतना बदलाव कैसे आ गया, तो हमें स्वीकारना चाहिए कि एक्चुअली ये कर्म के वजह से होता है। फिर लक्ष्मण बोलते हैं, ये कर्म जैसी बात है, भाग्य जैसी बात है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, ये वाली सब बातें है ना, ये सब वो करते हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे जो बलहीन होते हैं, वो ये सारे, जो दुर्बल होते हैं, वो सारी ये बातें करते हैं, मैं इस पे नहीं विश्वास रखूंगा अभी। तो आपको कुछ करना ही चाहिए। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं,
बात सिर्फ कर्म की नहीं है, बात है धर्म की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताश्री ने वचन दिया था कि उनकी कैकेयी की इच्छा पूर्ण होगी, और उनके वचन के हिसाब से मुझे जाना ही होगा। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं राजा भी इसलिए बनना चाहता था क्योंकि दशरथ महाराज मुझे राजा बनाने चाहते थे। मुझे कोई मोह नहीं था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा, राज करूंगा। मैं कभी उस पावर का भूखा भी नहीं था। तो मैं राजा बनने वाला था दशरथ महाराज के कहने के ऊपर। और आज मैं वनवास भी जा रहा हूँ दशरथ महाराज के कहने के ऊपर, उनकी इच्छा अनुसार, उनके वचन अनुसार। तो मेरे लिए एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से जनरली वानप्रस्थ संन्यास जीवन में हमको अवसर मिलता है अरण्यवास करके वहाँ के साधु संत महात्माओं से संग लेने का। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने यंग एज में वो अवसर मिला। और 14 साल इतना बड़ा टाइम नहीं है, और मेरे लिए अवसर मिला है तो मैं जाऊंगा वहाँ, उनका संग करूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो ना ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने के विषय के बारे में सोचूंगा या फिर वचन को फॉलो करने के बारे में सोचूंगा, तो किसी भी विषय में मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि दुखी होना चाहिए और इसका तिरस्कार करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल में हमारे लिए पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी अटैचमेंट पावर से है, अगर हमारी अटैचमेंट भोग और ऐश्वर्य से है, तो हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र बोल रहे कि मैं राजा इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मुझे सिंहासन पर बैठकर राज करना है, वो पावर को मुझे महसूस करना है, उसके साथ अटैच नहीं हूँ। दशरथ महाराज ने बोला राजा बनो, मैं राजा बन रहा था। अब बोल रहे हैं नहीं बनो, भरत को बनाओ, आप जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब रिवर्सल्स आते हैं, बहुत ही दुस्थिति आती है, बहुत ही कोई कष्ट आ जाता है, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, अन्याय हो जाता है, तो उस टाइम पे हम ये सोचते नहीं बैठ सकते हैं कि क्या रीजन है इसका, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके सोचते नहीं बैठ सकते। हमको ये सोचना चाहिए कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं अपनी सर्विस में। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन का कोई भी परिस्थिति हो उसमें गुरु और कृष्ण और वैष्णव को कैसी सेवा मुझे देनी चाहिए। राइट। देखो परिस्थिति आज ऐसी है तो मैं इस राह पर जाकर इस माध्यम से सेवा करूंगा। परिस्थिति अगर ऐसे है तो मैं इस राह पे जाऊंगा, ऐसे जाके ऐसे सर्विस करूंगा। अल्टीमेटली सर्विस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रभु रामचंद्र बोला राजा बन के भी मैं किसकी सर्विस करने वाला था, दशरथ महाराज की भी सर्विस करने वाला था। अब इन राजा ना बनकर अरण्यवास करने जा रहा हूँ तो भी सर्विस किसकी कर रहा हूँ, तो दशरथ महाराज की कर रहा हूँ, उनके वचन को ही पालन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब बुरा होता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि नाउ हाउ आई कैन सर्व कृष्णा। पहले परिस्थिति ऐसी थी, लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते थे, तो उसके बेस पर मैंने सोचा कि कृष्ण की सर्विस में ऐसे करूंगा। अभी सिचुएशन चेंज, लोग चेंज हो गए, तो सर्विस में किस रास्ते से करूं, किस प्रकार से करूं, ये हमें सोचना चाहिए। हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो आप बोट चला रहे हो, राइट। तो आप बोट चलाना सीख गए हो और अब सबको दिखाना चाहते हो कि मैं बोट कैसे चला सकता हूँ। और आप ऐसे समंदर में कोई ऐसे ही प्रतिस्पर्धा हो गई है, कंपटीशन हो गई है और उसमें आप भाग ले रहे हो। तो बहुत बड़ी लहर आई और आपको बोट से बाहर फेंक दिया। तो अभी आपके हाथ में कोई चलाने के लिए चक्कू भी नहीं है और बोट भी नहीं है और आप समंदर में गिरे हुए हो। राइट। तो स्पर्धा में आप जीतना चाहते थे, अच्छा सा प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन अब एक लहर आई और आपको बाहर फेंक दिया। राइट। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है या फिर ये सोचकर रोना रोना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपका तत्क्षण कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं कैसे किनारे पहुंचूं, तट पर पहुंचूं और अपने आप का बचाव करूं। सो द प्रॉब्लम इज वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाई इज टू मच। क्यों मेरे साथ हो रहा है ऐसा, क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो कभी कभी हम कितना भी सोच लेना, उस क्यों का सवाल का जवाब नहीं मिलता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ टाइम पे हम हिसाब करके एनालाइज करके पता लगा लेते हैं कि हाँ इसका रीजन ये है। बट बहुत बार पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है अब ये मेरे साथ हुआ है, इधर से मैं बाहर कैसे आ जाऊं। राइट। जैसे समंदर में आप गिरे हो, क्यों गिरे हो इसके बारे में सोचना नहीं है,
उसके बारे में शायद फ्यूचर में एनालाइज कर सकते हो, बट समय अभी उसके बारे में सोचने का नहीं है। समय ये है कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो प्रभु रामचंद्र एक्चुअली, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, राइट। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, राजा बनने वाले थे और सडनली उनको वनवास जाना पड़ा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उनके साथ कितना बुरा, वो ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से कितने लोगों को कितना दुख आ सकता है, और मैं खुद ना दुखी होकर दूसरों का दुख कैसे कम करूं, इसके ऊपर ही ध्यान है। तो ये होता है सर्विस एटीट्यूड। तो हमारे साथ भी बुरा होता है, हमारे साथ भी लोग बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे दुख से भी ज्यादा हमें सोचना चाहिए कि एज ऑफ नाउ मैं दूसरों का दुख कैसे कम कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली सर्विस कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो कमिटमेंट का एक डेफिनेशन होता है कि वेर एवर आई एम, वॉट एवर आई हैव, विद दैट हाउ आई कैन सर्व कृष्ण। मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, जो भी मेरे साथ पास है, उसके साथ मैं सर्विस कैसे कर सकता हूँ, राइट। ये सोच होना एक कमिटमेंट है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि वो करूंगा लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी कमिटमेंट चली गई। नहीं, कमिटमेंट ये है कि रिकमिट करो। ठीक है, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, लोग मेरे साथ ऐसे थे, रिसोर्सेस थे, तो मैंने सोचा था सर्विस ऐसे करूंगा। बट अभी सिचुएशन बदल गई है, लोग बदल गए हैं, रिसोर्सेस कम है, लेकिन इसके साथ में भी मैं सर्विस कर सकता हूँ। अल्टीमेटली सर्विस इज इम्पोर्टेंट। तो प्रभु रामचंद्र हमें ये सिखाते हैं कि एक्चुअली एक्सेप्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको हमें किस भावना के साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये टेम्पोररी है तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मेरे पास एक उच्च स्तर का उद्देश्य है। तो उन्होंने कौशल्या को भी उद्देश्य दिया कि एक्चुअली आपको उनको आपकी जरूरत है तो आप उनके साथ रहो, और लक्ष्मण को भी एक उद्देश्य दिया कि धर्म अनुसार मुझे फॉलो करना चाहिए, और अरण्यवास करके, वनवास करके मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। और मुझे एक्चुअली हमारे रघुवंश में वचन का पालन करना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अपने वचन के ऊपर खड़ा हो सकूं, यानी अपनी बात पर मतलब क्या बोलते हैं उसका, यो स्टैंडिंग ऑन योर वर्ड। ये जो है ये इजी होता है जब सारी चीजें हमारे फेवर में हो, लेकिन जब हमारे फेवर के अगेंस्ट है, उसके टाइम पे भी हमको अगर हमारी बात पे खड़ा रहना है, हमारे वचन का पालन करना है, ये बहुत मुश्किल है, राइट। प्रभु रामचंद्र के बारे में आज भी हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कष्ट काल में भी अपने वचन को नहीं तोड़ा, राइट। उन्होंने पिता को वचन दिया था, कैकेयी को बोला कि रेस्ट इज एश्योर्ड, मैं जाने वाला हूँ, भरत राजा बनेंगे, तो उस वचन का पालन करने के लिए कितना भी मुश्किल हो वो करते गए हैं। तो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस जब हम ग्रेसफुल्ली करते हैं, राइट, तो एक होता है फोर्सफुली, यानी जबरदस्ती, राइट। अंदर तो हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं लेकिन बाहर से एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो वो है फोर्सफुली। और दूसरा होता है ग्रेसफुली। ग्रेसफुली यानी बाहर से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अंदर से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग बिकॉज आई हैव अ हायर पर्पस, राइट। तो उच्च उद्देश्य होगा तो एक्सेप्टेंस इजी भी होगा और अच्छा भी होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रभु रामचंद्र अपने आप के बारे में कम सोच रहे हैं, सबके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और ऐसे सोचने से, एक उच्च उद्देश्य पाने से, वो भी इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और सबको भी सिचुएशन से बाहर लेकर आ रहे हैं, राइट। जो प्रभु रामचंद्र के साथ हुआ है उसकी वजह से बहुत लोग दुखी हो गए थे, पूरे अयोध्या दुखी हो गया था। लेकिन ये उनका जो बर्ताव है, ये उनको सबको दुख से बाहर निकाल के ला रहा है। तो एक्चुअली यही वाला लर्निंग जो है हमको भगवत गीता में भी हम देखते, सॉरी, महाभारत में भी देखते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई, वो पद्मव्यूह में चला गया था, और उसे पता था कि वो अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए बाकी चार जो पांडव थे, उस दिन अर्जुन युद्ध में नहीं गए थे। तो चार पांडव जो थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला था अभिमन्यु ने कि मैं अंदर जाने का रास्ता तो मैं बना सकता हूँ, बाहर आना मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, हम सब मिलकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन जयद्रथ रोक देता है उनको, सारे चार पांडवों को अंदर आने से। और बहुत ही पराक्रमी योद्धा होता है अभिमन्यु, लेकिन 6 योद्धा मिलाकर उसे एक गलत तरीके से, अधर्म के माध्यम से वो मार देते हैं उसको। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम अर्जुन ना बहुत दुखी होते हैं, राइट। और उस टाइम पे वो बहुत सारी बातें बोल देते हैं, राइट। वो बोलते हैं कि आप क्या चूड़ियां पहन के रखे हो, आपको इतना भी नहीं पता था कि बच्चे को भेजना नहीं चाहिए पद्मव्यूह में,
और इतना भी आपके पास शक्ति नहीं था कि आप उसको बचा सकते थे, तो बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लगा। मैं जस्ट पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो इतनी बातें जब बोलते हैं तो कृष्ण वहां पे होते हैं, तो उनकी उपस्थिति होती है। तो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन एक्चुअली तुम्हारे जो बाकी चार भाई है ना, वो तुम्हारे जितने ही दुखी हैं। तो कृपया तुम ऐसी बातें बोलकर उनका दुख बढ़ाने का प्रयास मत करो। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, ना ही दूसरों का दुख बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये जान लो कि वो भी तुम्हारे जितने ही दुखी हैं, और उन्हें ऐसी बातें कहना बंद कर दो। तो एक्चुअली हमारे साथ भी जब गलत होता है ना, अगर हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेंगे ना, तो उस बाधा में, उस कष्ट में हम धंस जाएंगे। राइट, उसका भार इतना बढ़ेगा कि हम कुछ और कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस टाइम पे अगर हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि कैसे मैं दूसरों का दुख कम करूं, राइट, और दूसरों का दुख मैं कम नहीं कर सकता बिना एक्सेप्ट किए। राइट, तो इसलिए मुझे पहले एक्सेप्ट करना होगा ग्रेसफुल्ली और विद अ हायर पर्पस, एक उच्च स्तर का उद्देश्य लेकर। राइट, खुशी से उसे एक्सेप्ट करके फिर मुझे लोगों का दुख भी कम करना चाहिए। राइट, अच्छा ये क्या कॉम्प्रोमाइज है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए ये खुश होकर करने का ये कोई अलग तरीका है एस्केप का? नहीं है। राइट, एक्चुअली लाइफ में सारी चीजें हम नहीं बदल सकते हैं, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। राइट, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना। तो हमारे लिए जो उच्च स्तर का उद्देश्य है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, सो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये सारी बातें ना वही करते हैं जिनके पास दम नहीं होता। राइट, तो एक्चुअली बात ये नहीं है कि हम हार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जीत नहीं सकते, बट एक्चुअली हम हार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और युद्ध है जीतने के लिए। सो समटाइम्स वी एक्सेप्ट द डिफीट नॉट बिकॉज वी कैन नॉट विन, बट वी हैव अदर बैटल्स टू फाइट। मेरे लिए इससे बेटर चीजें हैं करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पे भी मैं हार मान लूंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी अलग चीजें, बहुत सारी बड़ी चीजें हैं जहाँ पे मैं हार नहीं मान सकता। तो दुखी होने में क्या हो गया, या फिर उस दुख से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसे ही हम फाइट करने लगे, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, सर्विस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वी हैव टू विन इन आवर सर्विस, नॉट इन हैविंग सम प्लेजर। तो जीवन में सुख पाने के लिए हम युद्ध करते रहेंगे तो फिर सुख भी पालेंगे ना, तो भी हार जाएंगे। तो जीवन में कोई युद्ध करना है तो उसमें युद्ध करना है जहाँ पे हम सर्विस कर सकते, तो हमें सर्विस में जीतना है। राइट, जीवन में भले ही कुछ सिचुएशन में हम हार भी गए, लेकिन सर्विस हमारी कंटिन्यू है, तो वो हमारी हार नहीं, वही एक्चुअल में जीत है। लेकिन सर्विस को साइड में रख दिया हमने और यहाँ पे हम युद्ध करने लगे हैं व्यक्ति से, सिचुएशन से, और हम सुख प्राप्त भी कर लेंगे लेकिन फिर भी हार जाएंगे क्योंकि सर्विस तो मिस हो गया ना। तो सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तो जीत भी जाएंगे तो हार जाएंगे। लेकिन सेल्फलेस होकर कृष्णा सेंटर्ड हम अपने जीवन को बनाएंगे तो कुछ युद्ध हम हार जाएंगे, लेकिन जो अल्टीमेट युद्ध है जीवन का, राइट, उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसमें हम विक्टोरियस हो सकते हैं। तो प्रभु रामचंद्र हमें यही सिखाते हैं कि एक्चुअल में जो सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है, राइट, उसको आधार बनाकर हमें हर सिचुएशन से बाहर आना चाहिए और हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी अयोध्या में पुनः स्थापना हो रही है, प्रभु रामचंद्र का पुनरागमन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वही स्थिति हमारे हृदय के अंदर भी है। हमने भी प्रभु रामचंद्र को बाहर भेज दिया है, कई कई जैसे बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे अंदर, मंथरा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत कुछ सुनाकर सिखाकर हमें ऐसे इम्प्योर बना चुके हैं, और उसकी वजह से हमने प्रभु रामचंद्र को बाहर भेज दिया है। तो हम उत्सव मना रहे हैं और वहां पुनः स्थापना हो रही है, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, हम बहुत गर्व के साथ जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु रामचंद्र ने जो हमें सिखाया है उसको हम जीवन में कितना उतार पा रहे हैं? राइट, तो वहां मंदिर में प्रभु रामचंद्र के विग्रहों की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दैट इज वन थिंग, बट उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और वही भौतिक इच्छाएं पूछेंगे। राइट, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा ये है कि वही रामचंद्र की स्थापना हमारे हृदय में हो। कैसे? उनके दिए हुए मार्गदर्शन, मतलब उनके दिए हुए टीचिंग्स को हम फॉलो करें, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को एक सर्विस ओरिएंटेड लाइफ बनाए। तो जब हम ऐसे करेंगे तब
हम बोल सकते हैं कि श्री रामचंद्र का पुनरागमन हुआ है। हमारे हृदय को अयोध्या बनाकर उसका राज्याभिषेक करना चाहिए श्री रामचंद्र को बिठाकर। तो एक्चुअल में वी हैव एग्जाइल्ड लॉर्ड राम। हमने उनको वनवास पे भेजा है, तो उनको हमारे हृदय में लेके आना चाहिए, हमारे हृदय को अयोध्या बनाना चाहिए और उसका राजा रामचंद्र को बनाना चाहिए। राइट। तो ये अगर हमारा मूड है, तो वो उत्सव का महत्व हम जान पाएंगे और उसका मूल्य हम समझ पाएंगे और अपने जीवन को और बहुत सारे लोगों का जीवन हम बेटर कर पाएंगे। अगर नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज वन मोर टेम्पल। बहुत सारे मंदिर हैं, राइट, वैसे ही ये एक मंदिर हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वैसा नहीं बनाना है, उसको बहुत स्पेशल वैल्यू देना है, राइट, तो हमको उनका जो टीचिंग्स है, प्रभु रामचंद्र को और रामायण के जो टीचिंग्स है हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके ये मंदिर स्पेशल बन सकता है। राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट। और हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं प्रभु रामचंद्र से कि मुझे कोई कष्ट मत दो। हमें ये पूछना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र, आपके भी जीवन में बहुत सारे कष्ट आए थे, लेकिन कैसे आप हर कष्ट को ग्रेसफुली उसके बाहर निकल आए और आपने पूरे जगत को सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। वैसे ही मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए, ताकि मैं किसी भी दुस्थिति से, किसी भी बुरे बर्ताव से मैं उसके ऊपर उभर कर आ सकूं और अपने जीवन को अच्छे से बना सकूं। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस विथ ग्रेस, और एक्सेप्टिंग ग्रेसफुली, और एक्सेप्टिंग विथ अ हायर पर्पस। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस का लेवल होना चाहिए। ठीक है। तो बोलो श्री प्रभु रामचंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।